खबर मंदसौर से। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर आए, जहां वे भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले। सिंधिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोच विचारधारा के आधार पर जनता के समक्ष हम लोग हैं, दूसरे दलों के लोगों की तरह नहीं जो ना दिखे ना कार्य किया, और जो कार्य किया जा रहा है उस पर भी टिप्पणी करे। यह नकारात्मक सोच वालों के लिए मध्य प्रदेश में कोई जनता के दिल में जगह नहीं है और ना ही देश की जनता के दिलों में जगह है। दिग्विजय सिंह के धार में दिए गए बयान पर कहा, मैं दिग्विजय सिंह जी के टिप्पणी नहीं करता। आपने 20 साल से मेरी कार्य पद्धति देखी है। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जो टिप्पणी पर सदैव टिप्पणी करे। जो व्यक्ति की विचारधारा उनके स्वयं के व्यक्तित्व के आधार पर जनता के समक्ष स्पष्ट हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर टिप्पणी करना उचित है। अपने आप काम हम लोग करें, अपने आप जनता की सेवा करें और वही मार्ग राजनीति का होना चाहिए। राजनीति भी बहुत धूमिल हो चुकी है आजकल। अगर हमें उदाहरण देना है तो सकारात्मक काम करे। जो नकारात्मक काम कांग्रेस कर रही है वह अपना रास्ता नापे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में सकारात्मक रास्ते पर है। इस भारत को मजबूत करेंगे। सिंधिया से जब पूछा गया कि मध्य प्रदेश के युवा अब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो सिंधिया ने कहा, देखिए अभी इस पर मत लगिए। आप मुझे 20 साल से जानते हो। मैं न कभी किसी पद के पीछे रहा हूँ, ना मैं कभी राजनीति के पीछे रहा हूँ। मेरी एक ही निष्ठा है ज़िंदगी में और वह है विकास, प्रगति और जनता के साथ मेरा लगाव। सवाल, कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद क्या आप बिना किसी दबाव के सेवा कर पा रहे हैं? क्या बीजेपी में आप स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं? सिंधिया ने कहा, देखो लक्ष्य क्या है ज़िंदगी में, यह अपने व्यक्तित्व को तय करना पड़ता है। अगर राजनीति है और माध्यम आप जन सेवा बनाना चाहते हैं तो वह एक अलग सोच है। मेरी यह सोच है कि मेरा लक्ष्य ज़िंदगी में जन सेवा है और राजनीति एक माध्यम है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। पिछले 1.5 सालों में जो मुझे अवसर मिला है वह मेरा सौभाग्य है। हालांकि सिंधिया के इस दौरे में उतनी भीड़ नहीं दिखी जितनी उनके कांग्रेस में रहते दिखने को मिलती थी। सिंधिया के इस दौरे में उनके दाएं बाएं भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वो लोग ही नजर आए जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। मंदसौर से संवाददाता मंगलदेव राठौर की रिपोर्ट। सोच विचारधारा के आधार पर जनता के समक्ष हम लोग रहें, दूसरे दलों के लोगों की तरह नहीं जो ना दिखे ना कार्य किया, और जो कार्य किया जा रहा है उस पे भी टिप्पणी करना। सर, ये नकारात्मक सोच वाले लोगों के लिए ना मध्य प्रदेश में कोई जनता के दिल में जगह है, ना देश की जनता के दिल में जगह। सर, एक दिग्विजय सिंह ने धार में बयान दिया है आज। अब मैं दिग्विजय सिंह, जब मैंने 370 पर पुनर्विचार के लिए बात करी तो मुझे पाकिस्तानी कहा, और अब मैं दिग्विजय सिंह जी के टिप्पणी पर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। आपने 20 साल से मेरी कार्य पद्धति देखी है। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जो टिप्पणी पर सदैव टिप्पणी करूं। सर, व्यक्ति की विचारधारा उनके स्वयं वक्तव्यों के आधार पर जनता के समक्ष स्पष्ट हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर टिप्पणी करना उचित है। अपने आप काम हम लोग करें, अपने आप जनता की सेवा करें, और वही मार्ग राजनीति का होना चाहिए। सर, राजनीति भी बहुत धूमिल हो चुकी है आजकल जी, और अगर उदाहरण हम लोगों को देना है तो सकारात्मक काम करें। जो नकारात्मक काम कांग्रेस कर रही है वो अपना रास्ता नापे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में सकारात्मक रास्ते पे है। इस भारत को हम मजबूत करेंगे, भारत का परचम विश्व में लहराएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सर लास्ट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया में नए मुख्यमंत्री को देखने को, देखिए अब इसमें मत लगिए। आप मुझे 20 साल से जानते हो। मैं ना कभी किसी पद के पीछे रहा हूँ, ना मैं कभी राजनीति के पीछे रहा हूँ।
मेरी एक ही निष्ठा है जिंदगी में और वो है विकास, प्रगति और जनता के साथ मेरा लगाव। सर, कांग्रेस के बाद अब भाजपा में आने के बाद क्या लगता है आपको कि आप जो चाहते थे, सेवा करना चाहते थे, वो पूरी तरह कर पा रहे हैं बिना किसी दबाव के? वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर जो पहले एक प्रेशर माना जा रहा था कांग्रेस का, क्या बीजेपी आप स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं? देखो, लक्ष्य क्या है जिंदगी में, ये व्यक्ति को पहला तय करना पड़ता है। लक्ष्य अगर राजनीति है और माध्यम आप जनसेवा बनाना चाहते हो तो वो एक अलग सोच है। मेरी सोच है कि मेरा लक्ष्य ज़िंदगी में जनसेवा है और राजनीति एक माध्यम है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। पिछले 1.5 सालों में जो मुझे एक अवसर मिला है जनसेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में ये अपना सौभाग्य। सिंधिया के इस दौरे में कांग्रेसियों ने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया, वह जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में सिंधिया व कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कई नेताओं को गद्दार होने का आरोप भी कांग्रेसियों ने लगाया। आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी का फैसला थाने लाया गया है, क्या है इस मामले का गिरफ्तार? देखिए, लगभग एक वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में षड्यंत्र करके एक निर्वाचित सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनके साथियों ने गिराया था। उस समय लोकतंत्र की हत्या की थी। तो आज ये सारे लोग एकजुट होकर मंदसौर संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आए। जितने भी गद्दार थे जो कांग्रेस छोड़ के गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसी सिलावट, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग, जितने भी ये सभी पूरा एक झुंड गद्दारों का मंदसौर आया था आज। तो शहर कांग्रेस और शहर कांग्रेस के साथ साथ NSUI, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग विभाग, SC प्रकोष्ठ, सभी मोर्चा संगठनों ने मिलकर जिला कांग्रेस कार्यालय के नीचे एक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन चूँकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का भी अवसर भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं देना चाहती है। हम सब शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। काले झंडे दिखाने के लिए हम खड़े थे। हमने हवा में काले बलून छोड़े और ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध किया। लेकिन पुलिस द्वारा बलपूर्वक हम लोगों को गाड़ी में बिठा के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद मंदसौर से 35 किलोमीटर दूर सीतामऊ लाया गया। ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है और जनतंत्र की हत्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर से भागे, गुना पहुँचे और गुना में हारे। अब गुना से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, ज़मीन तलाश रहे हैं। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंदसौर के जो जावाज साथी हैं वो आपका इसी तरीके से हर बार आपका विरोध करेंगे। आज भी कई जगह जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं भाई दीपक चौहान, उनको तो मंदिर से गिरफ्तार कर लिया। वो तो मंदिर दर्शन करने गए थे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विरोध को कुचलने का काम जो कर रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जो ज़मीन तलाशते घूम रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको चेतावनी देना चाहते हैं, ये मंदसौर की धरा है। यहाँ पर किसानों की हत्या की गई थी। और जब आपने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं खूनी हाथों में हाथ डालकर आज पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। तो मंदसौर के नागरिक, मंदसौर की जनता इस बात का जवाब लेगी। और आप ज़मीन तलाशते रहो, लेकिन मंदसौर के लोग आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धरा पर गद्दारों को कोई जगह नहीं मिलेगी।